वो जो हिजाब की बात है 1400 साल में उन्होंने कहा, मुझे कुरान की एक आयत बताइए जिसमें बीबी मरियम ने पहना हो हिजाब, जिसमें बीबी आयशा ने पहना हो हिजाब, जिसमें बीबी ज़ैनब ने पहना हो हिजाब, एक आयत बताइए। जो इस्लाम का अलिफ नहीं जान रहा, कुरान की कौन सी आयत में हिजाब पहना गया है बताइए। अरे सूदा तो हजरे जाती थी, क्या बात कर रही हैं आप? जलबाब जब सूदा बीबी ढकना है, हिजाब है, दोनों हिजाब नहीं है, दोनों हिजाब नहीं पहन कर आई है। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। पिक्चर चालू करो बे। अगर किसी को पहनना है हिजाब तो उसमें क्या दिक्कत है, क्यों हाय तौबा? देखिए, पहली बात तो कुरान में ये कहीं पर मेंशन नहीं है कि हिजाब या बुर्का पहनना सबके लिए कंपलसरी है। एक मिनट मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे लिखा गया है कि मर्दों को भी और स्त्रियों को भी एक शर्म और हया के तहत ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए, अगर आप उसका सही से ट्रांसलेट कर रहे हो तो। इसमें यह नहीं कहा गया कि आप अपने आप को पूरा ढको, तो बुर्का क्यों? और आज लड़कियां जहाँ पढ़ने जा रही हैं, जहाँ जॉब्स कर रही हैं, वहां पे आपको अपना फेस छुपाने की जरूरत क्या है? और अगर है तो आप लोगों को भी है, फिर तो आप दोनों को भी छुपा के बैठना चाहिए, बुर्के में बैठना चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल है। और दूसरी बात, अगर किसी भी वस्त्र को लेकर के कोई क्राइम हो रहा है तो आपको इसके साथ खड़े होना चाहिए कि अगर कोई क्राइम हो रहा है, किसी को दिक्कत हो रही है तो आप उनके साथ खड़े हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे हिजाब हटाओ चाहे बुर्का हटाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी भी व्यापारी को दिक्कत होगी तो वो ऐसे कानून लाएंगे तो और उसमें नहीं, लेकिन उसमें इशरत जी एक मिनट, लेकिन एक मिनट इशरत जी, आपने लेकिन उसमें एक नया एंगल ढूंढ लिया। ये मामला पूरी तरीके से अपराध से जुड़ा हुआ है। आप कहिएगा तो मैं तमाम तस्वीरें दिखा दूंगा। मैं चाहता हूं पीसीआर दिखा दे जरा वो तस्वीरें अलग अलग जगहों पर जो अपराध की घटनाएं सामने आई हैं। कई बुर्का नशी महिलाएं गई हैं और उसके बाद वहां पर लूटपाट करके वो चलती बनी, और चूंकि वो चेहरा उन्होंने ढक रखा था, उनकी पहचान नहीं हो पाई। आप कह रहे हैं कि ये चीजें अब क्यों शुरू हो गई हैं? मतलब ये क्या जानबूझकर करवाया जा रहा है? ये कहना चाह रही हैं आप? क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्राइम में राइज हो रहा है, क्राइम परसेंटेज राइज कर रहा है ज्वेलरी शॉप का, नॉट एक्सेप्शनली कि आप बुर्के पे फोकस कर रहे हैं। उन लोगों ने हेलमेट, और मैंने जो वीडियोस देखे आपको, मैडम तो उनको पहचाना कैसे जाए? अगर कोई नकाबपोश है, चलिए मैं नकाब बोल देता हूँ, नकाबपोश कह देता हूँ, कैसे पहचाना जाए ऐसे अपराधी को? हम तो कह रहे हैं आप हिजाब भी मना करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो लोग तो नहीं कह रहे कि हम मना ही नहीं कर रहे ना। मेरा और हिजाब में क्या नहीं हो रहा है? बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं भाई। स्टॉप इट, अभी हम ज्वेलर शॉप की बात देखिए आदम बना है, ईरान के मुसलमान बेटियां उनको बोले ये बोलने नहीं देती, जान दे रही है। एक साथ मत बोलिए। इशरत रिजवी को अपनी बात रखने दीजिए, फिर आता हूँ आप लोगों के पास। इशरत जी बोलिए, आपकी आवाज बुलंद है, कोई नहीं रुकेगा। आई डू नॉट सपोर्ट दैट। पहली बात बात चला रहे नहीं, इट्स वेरी बैड। नहीं क्या आपको जो बोलना तो उनको बोलने दीजिए। इशरत जी को अपनी बात रखने दीजिए। इशरत जी ठीक है। इशरत एक मिनट जैदी जी, बारी बारी से देखिए, एक साथ हम सभी लोग बोलेंगे ना, किसी की बात नहीं जा पाएगी दर्शकों तक। एक साथ हम सभी लोग बोलेंगे, दर्शकों तक बात नहीं जा पाएगी, सिर्फ इशरत जी बोलेंगी, बाकी लोग सुनिए अभी प्लीज। ये तो पुरुषों पर भी है ना। ठीक एक मिनट, नितिशा जी रुक जाइए। इशरत जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए, मैं सबके पास आऊंगा, नाम लेके बोलूंगा। हाँ बोलिए। आप सब बहन भाई जितने भी टीवी में देख रहे हैं, यहाँ जो ऑडियंस बैठी, मैं कहूंगी आप सब जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा, कितने ऐसे केसेस हैं, आपको मुश्किल से 10 मिल जाएंगे। नहीं, 100 बहुत ज्यादा है, 1000 करोड़ों। एक सेकंड से रिलेटेड क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। प्लीज हिजाब हाइड कर देना ये क्यों बोलती है बीच में? अपनी बात रखिए। इशरत जी आप रखिए, आप बिना डिस्टर्ब हुए अपनी बात रखिए, बोलिए। एक सेकंड आप कहते हैं, मैं कहती हूँ 1000 केसेस ऐसे हुए। एक दिन में रेप कितने होते हैं? ये किस तरह का रेप में कैसे तुलना कर दिया? आपने मर्दों को घर से निकलना, ये लूटपाट की घटना है, यहाँ रेप का मामला कहाँ से आ गया? नोची जा रही हैं, आपने मर्दों का घर से निकलना बंद कर दिया। वैसे तो मर्दों के लिए पर्दा कर दिया। भी रेप हो जाता है, 6 साल की लड़की से शादी हो जाती है, तो वो गलत नहीं है। आप रेप पे आ रहे हैं, 6 साल की जब गलत काम के लिए आप बुर्के पे आ गए तो फिर मर्दों का निकलना घर से बंद कर दीजिए। ऐसा तो बहुत
जितने क्राइम्स हो रहे हैं ना, कई हाथ से मर्द शाम को घर से नहीं निकलेंगे, मर्द किसी औरत जहाँ पे नहीं जैदी जी, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, लूटपाट की घटना को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं कि ये जो लोग नकाबपोश हैं उनकी पहचान सामने नहीं चाहिए, इसको रेप से इसकी तुलना कैसे कर दी जा रही है इसकी? ठीक है जैदी जी, इशरत जी आपकी बात हो गई, उनको बोले दीजिए। आइए जैदी जी, ठीक है, एक जैदी जी आपको क्या अखिलेश जी, ज्वेलरी इशरत जी मेरा समय है, ज्वेलर्स को चोरी रोकने से इशरत जी अब आप रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए, अंबर जैदी बात को। होगी, मेरा समय बात रखने दीजिए, बताइए चोरी हो क्या रही है, इशरत जी। मकसद क्या है? उन्होंने क्यों अरे लगाई? इशरत जी, इशरत मेरा जी, समय इशरत बात जी, रखने अंबर जैदी को अपनी बात रखने दीजिए, आपने लंबा बोल लिया। अब परेशानी क्या है? आइए अंबर जैदी अपनी बात रखिए। क्या परेशानी है? हम कह रहे हैं सबसे बड़ी चोरी रुकनी चाहिए, पहले वो मना कर रहे हैं, हम इसका नहीं जाना चाहिए, अब बहस किस बात की है? ठीक है इशरत जी अब रुकिए, ये है चोरियां बढ़ी क्यों? इशरत जी, क्या रुक सिर्फ जाइए। नकाब वाले जा रहे हैं? तो आप देखिए मैम, वहाँ प्लीज पे थोड़ा सा ब्रेक हेलमेट लगाइए, थोड़ा सा ब्रेक लगाइए, ने प्लीज। डकैती डाली, वहाँ हाँ। पे औरतें बिना हिजाब की शॉल में लपेट कर लेकर आ यहाँ पे मत चलाइए, गई, अपने उसको एजेंडा। मुद्दा नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसी आप टॉपिक एजेंडा ही से चलाइए, देश को गुमराह चलिए आपकी बात पूरी हो गई, सरकार से आइए अंबर सवाल जैदी अपनी नहीं बात किया रखिए। जाएगा, पुलिस वाले से सवाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। उस मोहल्ले के मंत्री अंबर जैदी जी। से सवाल नहीं किया जाएगा। भाई माता जी आपको दो बोले दो। हाँ अंबर जैदी को बोलने दीजिए भाई, सभी लोग मत बोलिए प्लीज। आइडेंटिटी खाली फेस अंबर होती है। जैदी, हाँ अखिलेश क्या जी, सबसे आइडेंटिटी इम्पोर्टेंट बात सिर्फ ये है फेस है? कि ये लोग रुकेंगे नहीं, ये इसी उद्देश्य से आते हैं कि जो सही बात है वो जनता तक पहुंच नहीं पाए। इन लोगों के पास कोई फैक्ट नहीं है ये साबित करने के लिए जो हाई कोर्ट में साबित मैं तो नहीं कह कर रही हूं, पाए, मैं religion की बात ही नहीं कर रही। अनगिनत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां हो चुकी, वहां पे साबित नहीं हो पाया। नाज़िया ने स्टार्टिंग में जिलबाब की बात की थी, ये जिलबाब के cultural साथ invasion जिलबाब की एक बात झुब्बा करती है। जैसा जैसे मैंने पहना हुआ है, Cultural invasion ऐसा आप लोगों जिलबाब में होता है, आया है। खिमर ये जो होता कोट है, पहन के बैठी कपड़ा है। सर पे बंधा हुआ जो पीछे डाला हुआ होता था उस ये जो जमाने में। कोट उस पहन जमाने रहे में ये हैं, हुक्म आज आया, जो अरे जीप माता पहनी, माफ कर दे cultural भाई, invasion चुप नहीं हो जा। है। और जहां बंद कर दीजिए कि अपडेट होना जरूरी आप सुनिए, बोलने दीजिए ना, मेरी बात नहीं हुई है। उनको बोलने दीजिए अंबर जैदी को। हाँ उस वक्त जिलबाब महिला इस तरह का कपड़ा जो मैंने पहना हुआ और खिमर सर पे होता था, आपने देखा भी होगा जो सीरीज और फिल्म्स उसमें उस वक्त हुक्म आया बहस कि महिला, अरे भाई मेरी कि बात रखने दो यार, क्या मुसीबत है? आप बहस किस बात पे हो रही? कोई मेरी कह रहा है बात कि रखने आप दीजिए, दीजिए। मेरी बात क्या रखने हिजाब है? दीजिए। मैं बीच में खड़े होके बोलूंगी, अपना कैमरे पे जाके फिर नहीं नहीं अपनी अपनी जगह पे बैठ के बोलिए। कैमरे पे जाके ना 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 अंबर जैदी वहीं से वहीं से अपनी बात क्या तरीका रखिए। है? नहीं वही कर नहीं रही बोलने थी। दीजिए अरे आप इशरत कर रही हैं, जी। जनता इशरत देख जी रही को है। बोलने तो दीजिए, उनकी अपनी बात रखने दीजिए। हाँ मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ, आप नॉन वो स्टॉप बोली उनकी जा भी रही बात है। आने दीजिए, मैं आपका नाम लूंगा तब अपनी बात रखिएगा। बोलिए अंबर जैदी जल्दी से फटाफट। जिलबाब की बात हुई, खिमर की बात नहीं हुई। उस वक्त खिमर पीछे महिला ऐसे करके पीछे अरब में रखी होती, उस वक्त सीना खुला होता था, ट्राइबल सोसाइटी थी, उस वक्त हुक्म आया कि अपने कपड़े को सीने पे ले आओ और ढको उनको। अब उसके मतलब ये नहीं है कि कपड़े पे कपड़ा पहने। अरब सोसाइटी में तो मर्द भी पहनते, तो मुसलमान मर्द क्यों नहीं बुर्का पहनते? तो मैं डिमांड करती हूँ कि जो मुसलमान महिला को ये कहेगा बिना बुर्के वाली को कि नंगी महिला है, मैं उस हर आदमी को बोलूंगी कि भारत का हर मुसलमान आदमी नंगा घूमता है, क्योंकि अरब का मुसलमान भी तो बुर्का पहनता है, भारत का मुसलमान आज ही बुर्का पहने। जकिया खान जवाब देना चाह रही हैं, जकिया खान जी बेतुकी बातें। सबसे पहले जवाब ले लीजिए, उसके बाद आता हूँ निशिता जी। सबसे जकिया पहले खान मैं क्लियर कर दूं, जिलबाब के ऊपर जो वर्ड हम हिजाब और नकाब और बुर्का बोल रहे हैं, ये आपको कुरान में कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज ये वर्ड अल्फाज जो है अरबी के हैं नहीं, और ये कहीं पे अच्छा, कुरान में है नहीं। कुरान में हिजाब आपके का कुरान वर्ड में नहीं है। जलबाब और है। इस कॉन्टेक्स्ट में है हिजाब का मतलब एक सेकंड, पर्दा, चादर और ये सब उसके मीनिंग निकाले गए हैं। जलबाब का मीनिंग चादर के रूप में निकाला गया है। चादर मतलब एक पूरे तरह से कवर करने का तरीका। आप पूरी तरह से ढकने का हुक्म आया है। ये बात सही है कि मर्दों को भी हुक्म आया है कि तुम अपनी शर्मगाहें और अपनी नजर को नीचे रखो, तुम भी करो, बिकॉज सारा चीज इस्लाम में इक्वली है। अच्छा, ये बार बार जो बात हो रही है पुरुष और मर्द की, मेरे साथ यहाँ पर एक मिनट रुकिए, मैं जरा लोगों के बीच जाता हूँ। ठीक है, मैं जरा लोगों के बीच जाता हूँ। मैडम जकिया खान जी, जकिया जी, अरे भाई, मैं आता हूँ आपके पास। मैं जरा दर्शकों के पास जाना चाह रहा हूँ, मैं आऊंगा आपके पास, जरा दर्शकों के पास में जाना चाह रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए, क्योंकि यहाँ पर एक बात सामने आ गई ना कि भाई मुस्लिम जो महिलाएं हैं सिर्फ वही क्यों फिर पर्दा करें, मुस्लिम मर्द भी करें। मेरे साथ कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? जी हाँ, देखिए, बुर्खा पहनना एक इस हिंदुस्तान में ही बुर्खा पहना जाता है और अरब से बुर्खा ये आया है। और बुर्खा जो है अपनी शर्म के लिए अपनी इच्छा से औरतें पहनती हैं। हमारे यहाँ सूफिया कुरैशी भी थी
वो गई, उसने पाकिस्तान जगह बम फेंके। इस तरह की बहनें भी हैं जो वकील हैं, हमारी बहनें बैठी है वकील है, ये बैठी है, सब बैठी है, इसमें क्या हया नहीं है इनके? सबकी हया है, सबकी आंखों का पर्दा होना चाहिए, पर्दा आंखों का है। नहीं तो हिजाब को थोपा जो जाता है उस पर क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, क्या कहना चाह रही है? मेरा प्रश्न आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुन लीजिए। इनकी बात सुन लीजिए। बुर्का जो उठ गया, मैं बुर्के के 2 मीनिंग लगाती हूँ। सोशल मीडिया पर इतने से हाथ दिखाते 2-2 मिलियन लोग पसंद करते हैं, उन लायक महिलाओं को बुर्के में क्यों डाला जाता है? बुर्का पहनकर क्राइम होता है, उसका हम विरोध करें तो उसका आप विरोध क्यों कर रही हैं? आप देश को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती? ज्वेलर कितना घर घाट बेच के दुकान लगाता है, 1 मिनट में उसका जेवर गायब हो जाता है। ज़किया खान जी, मुझे लगता है आपको इसका जवाब देना चाहिए कि जिंदगी भर की कमाई से कोई जमा करके पैसा व्यापार शुरू करता है और उस तरीके से उसके गहने लुट जा रहे हैं, सब कुछ हो जा रहा है, तो क्यों ना कहे कि भाई बुर्के में मत आओ हमारे यहाँ। अच्छा इनिशिएटिव है, कम से कम इन्हें पता चलेगा कि कितने सारे चोर थे जो बुर्कों को इस्तेमाल करके ये सारी चीज गलत करते हैं। लेकिन वहीं पे क्या ऑप्शन खत्म हो गया उन महिलाओं के लिए जो बुर्का यूज करती हैं? उनके लिए दुकान खत्म हो जाएगा, वो दूसरे दुकान में जाएंगे क्योंकि वो अपना बुर्का नहीं उतारेंगे। जो हिजाब करता है वो हिजाब नहीं उतारेगा, होगा। अभी एयरपोर्ट में घुसने नहीं दिया जाएगा, अभी एयरपोर्ट में घुसने नहीं दिया जाएगा, गवर्नमेंट सेंटर में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये हिजाब, बुर्का, नकाब, अबाया। नाजिया इलाही, नाजिया इलाही जी को बोलने दीजिए, फिर आइएगा। हाँ देखिए, हिजाब को के फेवर में जो भी महिलाएं अगर उसको फेवर करती हैं तो इसका मतलब है कि आने वाली मुसलमान बेटियों के मुस्तकबिल को वो खराब करना चाहती हैं। हम स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, हम मॉडल बनना चाहते हैं, हम सिंगर बनना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम टेनिस प्लेयर बनना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे सक्सेस से जलन हसद करके हमें बोरखे में लपेट के रखना चाहती है। अभी चचा ने कितनी अच्छी बात कही कि कुरैशी साहिबा ने पाकिस्तान को मजा चखाया कि देखो एक मुसलमान बेटी कैसी होती है। अब हम मुंह पे पर्दा डाल करके, टेंट पहन करके, कौवा की तरह उड़ करके हम कैसे उड़ाएंगे प्लेन? अगर हम पायलट बनना चाहेंगे, हम सिंगर बनना चाहेंगे, हम सानिया मिर्जा की तरह टेनिस प्लेयर बनना चाहेंगे। हिजाब पहले बन चुकी, पहली हिजाब, लेकिन हमारे हिजाब में बना के नकाब, हिजाब को हटा दो, हिजाब इज व्हाट आई एम वेयरिंग। हिजाब और नकाब में डिफरेंस है। ले रही है, खुद अपनी पॉपुलैरिटी ले रही है शक्ल दिखा करके, लेकिन बेटियों को वर्गला रही है कि तुम ढक लो, तुम ढक लो। अरे पहले तुम ढको, मैं हिजाब कर रही हूं, तुम पहले अपनी मानसिकता। तो दोस्तों, आज की डिबेट यहीं ख़त्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।